हेलो कोडर्स। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। सो गाइस, ये वीडियो इस सीरीज का आखिरी वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोगों ने अभी तक जितनी भी जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है उसकी हेल्प से हम लोग एक टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और उन सभी जावास्क्रिप्ट का हम लोग यूज करेंगे जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखी हुई है। सो ये जो हमारा टू डू एप्लीकेशन है इसकी फंक्शनलिटीज हम लोग देख लेते हैं जो कि हम लोग को बनाने के बाद आखिरी में ये कैसा दिखेगा। सो इसमें हमारा एक इनपुट बॉक्स है जिसकी हेल्प से हम लोग एक नया टू डू ऐड कर सकते हैं। सो इसको हम लोग करते हैं माई न्यू टू डू। ठीक है। सो अब ये जो हमारा बटन है इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारा जो नया टू डू है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शनलिटी जिसके द्वारा हम लोग एक नया टू डू ऐड करेंगे। सो इसमें दूसरा फंक्शनलिटी हमारा ये है कि इस टू डू पे हम लोग जब भी क्लिक करेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। मतलब ये है कि ये जो हमारा टू डू था वो हमारा टू डू कंप्लीट हो गया है। ठीक है। सो इसी तरीके से हम लोग एक नया टू डू और ऐड कर सकते हैं, माई न्यू टू डू टू। ठीक है। अब एक नया टू डू और ऐड हो गया। अब इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, मतलब इस टू डू को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा दूसरा इसका एक्शन हो गया। सो अब ये जो इसका तीसरा एक्शन है उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टू डू को हम लोग डिलीट कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हमारा एक एक्स का बटन है, इस पर जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा एग्जिस्टिंग टू डू होगा वो डिलीट हो जाएगा। सो इसको अब अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो ये फिर से हमारा डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हमारी 3 फंक्शनलिटीज़ हैं इसमें, एक नया टू डू ऐड करना, उसको कंप्लीट करना और उसको डिलीट करना। सो ये जो भी हमारे तीनों एक्शंस है वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से परफॉर्म करेंगे कि उसको हम लोग कैसे इसमें इंप्लीमेंट करेंगे जो भी हमने अभी तक सीखा हुआ है। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस अब हम अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने एक अपना index.html पेज ले लिया है HTML का और एक दूसरी फाइल बना ली है अपने index.js की। तो सबसे पहले हम लोग अपने index.html पे काम करेंगे जिस पे हम लोग क्या करेंगे कि एक हेडिंग बना लेंगे और इनपुट बॉक्स बना लेंगे और बटन बना लेंगे जिस पे क्लिक करने से हमारी सारी फंक्शनलिटीज होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनपुट बॉक्स बनाने से शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक डिव ले लेते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या दे देते हैं, एक हेडिंग दे देते हैं जिसपे हम लोग लिख देते हैं अपना एप्लीकेशन का नेम कि माई टू डू एप्लीकेशन। ठीक है। ले लेते हैं हम लोग h2 टैग एक माई टू डू एप्लीकेशन। ठीक है। अब सेव करते हैं, ये हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक अपना इनपुट बॉक्स, इनपुट नेम ले लेते हैं हम लोग एक इसका टू डू आइटम। ठीक है। एक आईडी दे देते हैं इसको टू डू आइटम की। ठीक है। इसको एक प्लेस होल्डर दे देते हैं न्यू आइटम, सॉरी सेव किया, ये हमारा इनपुट बॉक्स बन के आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं जिसके क्लिक पे हम लोग सारे एक्शन परफॉर्म करेंगे। हम लोग क्या देते हैं, एक बटन पे हम लोग नाम दे देते हैं ऐड टू डू। सेव किया, ये हमारा बटन आ गया। ठीक है। ये हमारा इतना काम हो गया। अब इसको हम लोग एक क्लास दे देते हैं। अभी हम लोग इस पर CSS अप्लाई करेंगे तो हम इसको क्लास दे देते हैं जो कि हमारे क्लास का नेम क्या रहेगा, ऐड BTN। ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा एक इनपुट बॉक्स सिंपल सा और एक बटन हो गया जिसके क्लिक पे हम लोग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब कि एक नया टू डू ऐड करेंगे। ठीक है। सो अब ये ऐड कैसे होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पर एक नया फंक्शन हमें देना पड़ेगा इस बटन के क्लिक पे, मतलब कि इस बटन के क्लिक पे हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो एक्शन कहाँ से परफॉर्म होगा, वो एक्शन परफॉर्म होगा हमारे जावास्क्रिप्ट के द्वारा। तो वो जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम लोग क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक पे यूज़ करेंगे। अब वो यूज कैसे होगा कि उस कोड को हम लोग पहले फंक्शन में डालेंगे और जो फंक्शन है वो फंक्शन हम लोग इस बटन के क्लिक पे डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जब भी बटन क्लिक होगा वो जो हमारा फंक्शन है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जब भी हम लोग फंक्शन बना रहे थे और पेज को रिफ्रेश कर रहे थे तो फंक्शन ऑटोमेटिक चल जा रहा था। बट अभी क्या करना है, हमको एक पर्टिकुलर आइटम के क्लिक पे हमें वो चीज़ यूज़ करनी है, मतलब कि एक बटन के क्लिक पे हमें यूज़ करनी है। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे वो फंक्शन बना लेते हैं अपने इसको ऑन क्लिक, एक एट्रीब्यूट है उस पर हम लोग दे देते हैं न्यू एलिमेंट।
सो ये हमारा फंक्शन का नेम है और इसी फंक्शन के नेम से हम लोग एक जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करेंगे वो फंक्शन, जिसके क्लिक पे हम लोग सारा अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब कि एक नया टू डू हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, सो अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि एक लिस्ट बना लेते हैं यूएल एंड एलआई की। सो उस यूएल में ही हमारी सारे टू डू आइटम्स आएंगे, मतलब कि जो भी हमने अभी देखा था कि हम लोग जब भी इनपुट बॉक्स में ऐड करके अपना टू डू आइटम ऐड कर रहे थे, मतलब बटन पे क्लिक कर रहे थे, तब क्या हो रहा था कि नया जो भी आइटम था, हमारा नया टू डू था, वो नीचे लिस्ट में ऐड होता जा रहा था। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूएल बना लेते हैं, यूएल लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको एक आईडी दे देते हैं माई लिस्ट के नाम से, सॉरी माई लिस्ट के नाम से। ठीक है, अब जैसे सेव करेंगे यहाँ पे भी हमारा कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि जो हमारा अभी एलआई है इसके अंदर हमने ऐड नहीं किया है। सो अभी हम यहाँ पे एलआई को नहीं ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि जो भी हमारा टू डू है वो हमें टू डू नया ऐड करना है। सो हम लोग पहले से यहाँ कोई भी एलआई नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा नया टू डू होगा वो इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट के द्वारा इंसर्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने अपने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि अगर हमें कोई भी नया एलिमेंट क्रिएट करना है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो हम लोग कर सकते थे। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन गेट एलिमेंट बाय आईडी के द्वारा लेकर के फिर क्रिएट एलिमेंट करते थे, फिर उसको उसमें हम लोग पुश करते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग एक एलआई बनाएंगे इस यूएल के लिए और उसको फिर इसके अंदर हम लोग पुश करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा HTML। अब क्या करते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा CSS अप्लाई कर देते हैं ताकि वो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। सो वो CSS के लिए मैंने CSS पहले से लिख रखी है, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि हमारा CSS का टाइम बच जाए, क्योंकि हमारा मेन फोकस है आज के लिए जावास्क्रिप्ट पे। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे फोकस है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ CSS का कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी ये जो भी पूरा का पूरा कोड है ये आपको मैं गिटहब पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर आपको बाद में कोई चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हो, ताकि आपको अपने से कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जो भी CSS का कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमारा थोड़ा सा फास्ट हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे, जैसे सेव करूँगा तो हमारा ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। तो ये इस डिव को हम लोग एक क्लास दे देते हैं। क्लास हमारा क्या है, हेडर है। ठीक है, अब जैसे सेव करेंगे हमारा जो भी ये बढ़िया सा बन करके आ गया है, क्योंकि इस क्लास के अंदर ही हम लोगों ने सब कुछ परफॉर्म किया हुआ था। सो इसीलिए अभी तक नहीं आ रहा था। जैसे हमने क्लास यहाँ पे ऐड की वो हमारा सब कुछ बढ़िया से बन के आ गया है। ठीक है, तो हम लोग CSS पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, और हम लोग चलते हैं अब अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में और उसको देखते हैं कि उस पर हम लोगों को क्या क्या कोड लिखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो कि ये है हमारा एक्शन की इसमें न्यू टू डू अगर हमने लिखा है और इस बटन के क्लिक पे जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। अभी नहीं ऐड हो रहा है क्योंकि हमने इस बटन पे अभी जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बनाया हुआ है, बट इस फंक्शन को हमने अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में क्रिएट नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो अभी जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम लोग अपने इस HTML के पेज में इंटीग्रेट कर लेते हैं, मीन्स ऐड कर लेते हैं। सो उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट, फिर लिखते हैं src मीन्स सोर्स, उसके बाद लिखते हैं हम लोग अपनी फाइल का पाथ index.js। ठीक है, और उसके बाद लिख देते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर देते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल को। ठीक है, सेव किया, अभी भी कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपने इस जावास्क्रिप्ट की फाइल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए वन बाय वन हम लोग अपने इस जावास्क्रिप्ट की फाइल में फंक्शंस बनाते हैं, जो कि हम इस बटन पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा है, न्यू एलिमेंट। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शन, ऐसे हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, सॉरी फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मली एक फंक्शन क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग फंक्शन क्रिएट करते थे। अब हमें क्या करना है कि ये जो भी हमारा इनपुट बॉक्स है, क्योंकि इसी इनपुट बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने नया टू डू का ऐड करेंगे, सॉरी मीन्स अपने नया टू डू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मीन्स अगर हमें लिखना है माई न्यू टू डू, तो इसी के अंदर हम लोग लिखेंगे, इसी इनपुट बॉक्स के अंदर हम लोग लिखेंगे। तो अब इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू को हमें क्या करना है, अपनी इस जावास्क्रिप्ट के अंदर लेना है। मतलब कि अब इस फंक्शन पे हम लोग सारा काम कर रहे हैं, तो इस फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को हम लोग कैसे फेच करेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के द्वारा हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, और उसके अंदर जो भी चीज़ें, अगर हमें कोई चीज़ें ऐड करनी है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, मीन्स इनर HTML के द्वारा। अगर हमें उस पर जो भी चीज़ें वैल्यू लिखी हुई हैं उसको हमें प्रिंट करवाना था, तब भी हम उसको कर सकते थे।
सो उसी तरीके से हम लोग जो भी हमारा ये इनपुट बॉक्स है उसको हम लोग एक्सेस करेंगे और इसके अंदर की वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल पे लेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे लेते हैं हम लोग। उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट टू डू नेम, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर गेट एलिमेंट बाई आईडी एक फंक्शन है जिसके मदद से हम लोग आईडी जो भी लिखी रहती है कोई भी आइटम पे, कोई भी एलिमेंट पे, तो उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आईडी का नेम टू डू आइटम, इसको यहाँ से कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टू डू नेम, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं हम लोग, कॉन्स्ट टू डू वैल्यू, ठीक है। अब इस टू डू नेम पे हमारा क्या है, पूरा का पूरा जो इनपुट बॉक्स है ये आ गया है। अब इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, गेट करना है। तो डॉट वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो इस पे वैल्यू लिखेंगे तो इस टू डू के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है वो हमें इस वेरिएबल पे मिल जाएगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टू डू वैल्यू, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम लोग अपना इंस्पेक्टर ओपन कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, सेव कर, सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ लिखते हैं। अब इस फंक्शन को हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं, माई टू डू। अब इस फंक्शन के क्लिक पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो भी हमने ये माई टू डू लिखा हुआ है वो हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिख रखा है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। इस आईडी के द्वारा हमने अपने उस इनपुट बॉक्स को फेच किया और फिर उसके अंदर की वैल्यू को हमने एक वेरिएबल पे लिया, उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। लिखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या, माई टू डू, और अब क्या करते हैं, इस पर ऐड करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने क्लिक किया, जो हमारा माई टू डू इसके अंदर वेरिएबल पे वैल्यू था वो यहाँ पे हमें प्रिंट हो गया है। सो मतलब कि हमारा एक काम हो गया है कि ये जो हमारा इस इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू थी वो हमें मिल गई है। तो अब हमें वैल्यू मिलने लगी है, तो अब हमें क्या करना है, एक नया एलिमेंट क्रिएट करना है। एलिमेंट के अंदर हमें इस टू डू वैल्यू को डालना है और उस जो हमने नया एक एलिमेंट क्रिएट किया हुआ है उसको हमें क्या करना है, हमें उसको इस यूएल के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा अभी क्या स्टेप है कि जो भी हमारा वो नया वाला वैल्यू हमें यहाँ फेच की हुई है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब एक नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग एक नया वेरिएबल लेते हैं, var t इक्वल टू, लिखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट, हम लोग बोले क्या करते थे, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। अब हमें किस टाइप का एलिमेंट क्रिएट करना है यहाँ पे, li, क्योंकि हमें उसको यूएल के अंदर डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक li क्रिएट कर लेते हैं, ये हमारा li क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है टू डू की, इसके द्वारा हम लोग एक टेक्स्ट नोड क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक नया एलिमेंट क्रिएट किया हुआ है, वैसे इस वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया नोड क्रिएट करते हैं, जो कि हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एज अ चाइल्ड इनपुट करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि वो हम लोग कैसे करते हैं। तो उसको क्रिएट करने का हमारा यहाँ पे तरीका क्या है, कॉन्स्ट लेते हैं हम लोग एक var वैल्यू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। और इस टेक्स्ट नोड के अंदर हमें क्या देना पड़ता है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ती है, और वो स्ट्रिंग वैल्यू हमारी कौन सी है, टू डू वैल्यू, जो भी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसको यहाँ से जैसे ही ऐड करेंगे हम लोग, हमारा उसके अंदर एक नया एलिमेंट क्रिएट हो गया है, एक टेक्स्ट नोड क्रिएट हो गया है। अब इस टेक्स्ट नोड को हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके अंदर एज अ चाइल्ड इनपुट कर सकते हैं कि जो भी हमारा ये टी है, मीन्स जो भी हमने एक li का एक नया एलिमेंट क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर हम लोग एक नया li पे एलिमेंट ऐड करते हैं, टी डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग इसको एज अ चाइल्ड ऐड कर देते हैं, जो भी हमारा ये टेक्स्ट नोड क्रिएट हुआ है, ठीक है। सेव किया, अभी भी कुछ हमारा नहीं हो रहा है। अब यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो भी हमारा ये इनपुट बॉक्स है इसको एक्सेस किया है और उसके अंदर की वैल्यू हमने फेच की है, ये हमारा पहला हो गया एक्शन। दूसरा एक्शन क्या है हमारा, जो भी हमारा ये क्रिएट एलिमेंट है, मतलब कि हमने एक नया li क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट डालना है। कौन सा टेक्स्ट डालना है, जो भी हम लोग इस इनपुट बॉक्स के अंदर ऐड करेंगे। तो इसके द्वारा हम लोगों ने क्या किया, एक नया टेक्स्ट नोड क्रिएट कर लिया है और उसको एज अ चाइल्ड हमने जो भी हमारा ये li था उसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा दो एक्शन परफॉर्म हो गया। अब हमें तीसरा यहाँ पे क्या करना है कि इस t को हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे ul बनाया हुआ इसके अंदर हमें ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करेंगे।
सो उसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमें इस यूएल का रेफरेंस लेना है, मतलब कि इस यूएल को एक्सेस करना है। सो इसकी आईडी क्या है, माई लिस्ट है। तो इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, कॉन्स्ट माई लिस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब इस आईडी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उस माई लिस्ट को एक्सेस करेंगे, मतलब कि जो यूएल था वहाँ पे उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब इस माई लिस्ट पे क्या हो गया, ये जो हमारा यूएल था इसका रेफरेंस आ गया है। अभी इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी लिस्ट है हमारी, मीन्स जितनी भी एलआई है उसको इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि वो हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं। माई लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अब इसके अंदर अब हमें क्या डालना है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे टी, मीन्स जो भी हमारा एलआई है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं टी और अब करते हैं सेव। ठीक है, अब चलिए ये भी जो हमने किया हुआ है अभी एक्शन, इसको करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, माई टू डू। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं इस बटन पे। अब जैसे इस बटन पे हमने क्लिक किया, वो क्या हुआ, हमारा जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमने ये यूएल बनाया हुआ है, जो अभी तक एक खाली था, इसी के अंदर आया है कि वो कहीं और गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो ये इंस्पेक्टर है इसको लेते हैं टूल और यहाँ पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये यूएल है, इसी के अंदर एक नया एलआई ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। और वो ऐड कहाँ से हुआ है, ये जो भी हमने नया जावास्क्रिप्ट पर कोड लिखा हुआ है, बस इतने ही कोड से हमने क्या क्या अचीव कर लिया। यहाँ से जो भी हमारा इनपुट बॉक्स था उसके अंदर की वैल्यू को हमने एज ए एलआई एक नया यूएल में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इतने ही कोड के हेल्प से हमने अभी तक इतना सारा काम किया है। सो चलिए अब इसके बाद एक नया चीज हम लोग करते हैं कि जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करें इस बटन पे, तो उस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो इनपुट बॉक्स है ये खाली हो जाए। अभी तक क्या है कि जो भी हमने इसमें लिखा, हमने ऐड किया, वो अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी हमारा टू डू नेम है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट वैल्यू। ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल टू इम्पटी करना पड़ेगा। तो वैसे ही अभी तक हमें वैल्यू चाहिए थी तो हमने वैल्यू को इस पर नहीं ली। अब हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को इम्पटी करना है। तो डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने इम्पटी कर दिया है। तो ये अभी हमारा क्या होगा, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड होने के बाद ये ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। चलिए अब इसको सेव करते हैं और करके देखते हैं। ठीक है, माई टू डू ऐड किया, जो भी इसके अंदर वैल्यू थी वो यहाँ पे ऐड हो गई और यहाँ से डिलीट हो गई। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एक नया टू डू अपने लिस्ट में ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, सो अब दूसरा एक्शन हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे एक क्रॉस का बटन बनाते हैं। उस पर क्लिक करने पे हमें क्या चाहिए कि ये जो हमारा टू डू है वो यहाँ से गायब हो जाए, मीन्स वो यहाँ से डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक बटन बनाते हैं। अभी तक जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि एक एलआई बनाया हुआ है, उसके अंदर एक टेक्स्ट नोट डाला हुआ है, मीन्स जो भी वैल्यू थी, और फिर उसको हमने इस माई लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, मीन्स इसके अंदर ऐड कर दिया है। सो चलिए अब क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे एक नया जो भी एक्स ऐड करना है उसके लिए भी हम लोग एक नया टेक्स्ट नोट क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए हम लोग एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं स्पैन का, और उस स्पैन के अंदर हम लोग डालेंगे अपना एक्स मीन्स क्रॉस के बटन को। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वार लेते हैं कि स्पैन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, हम लोगों को क्रिएट करना है स्पैन लिख दिया यहाँ पे। वार क्रिएट करना है यहाँ पे टेक्स्ट TXT इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट। यहाँ पे लोग क्या बनाना है, क्रॉस का बटन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस लिख दिया है। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, क्लास लगा लेते हैं इसके अंदर। तो क्लास कैसे लगाएंगे वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। स्पैन डॉट क्लास नेम, क्लास नेम हमने यहाँ पे लिख देते हैं। कौन सा क्लास हमें लगाना है, क्लोज का, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज नाम की क्लास का एक बना रखा है अपना CSS, तो उसी के नाम का हम लोग ऐड करेंगे ताकि वो जो यहाँ पे बटन ऐड हो वो रेड कलर की ऐड हो। तो यहाँ पे हमारा आ गया क्लोज नाम का एक क्लास। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग कि ये जो हमने टेक्स्ट नोट क्रिएट किया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस स्पैन के अंदर डालते हैं। सो स्पैन डॉट अपेंड चाइल्ड TEXT। ठीक है,
अब ये क्या हो गया, हमारा स्पैन क्रिएट हो गया। अब इस स्पैन को हमें क्या करना है, इस एल आई के अंदर डालना है। मीन्स जो ये हमने एल आई क्रिएट की हुई है, क्योंकि हर एक टू डू लिस्ट का अपना एक क्रॉस बटन होगा, क्योंकि जिस टू डू पे हम लोग क्लिक करें वही एक टू डू हमारा डिलीट होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, ये हमारा स्पैन ऐड हो गया। अब इस स्पैन को हमें कहाँ पे ऐड करना है, इस एल आई के अंदर। टी डॉट अपेंड चाइल्ड। अब इस स्पैन को हम लोग इसके अंदर लगा देते हैं। सेव किया, ठीक है। अब चलिए अपने ब्राउजर में देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माई टू डू। ऐड क्लिक करते हैं, वेरी गुड, हमारा क्या आ गया बन के, यहाँ पे हमारा आइटम आ रहा है, मीन्स जो भी हम लोग यहाँ पे टू डू ऐड कर रहे हैं। और दूसरा हमारा क्या आ गया, एक्स का मीन्स क्रॉस का बटन बन के यहाँ पे आ गया। सो हम लोगों ने कितनी चीज़ें अचीव कर ली, 3 चीज़ें बना ली हैं अभी तक, कि इस इनपुट बॉक्स के जो भी आइटम था उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, उसके एक्सेस किए गए वैल्यू के द्वारा हम लोग एक नया टू डू आइटम क्रिएट कर रहे हैं, और उसी के लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्रॉस का बटन बना लिया है, जिसके क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, इस टू डू को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने एक सिंपल सा क्लास नेम अटैच किया हुआ है इस स्पैन के ऊपर, सो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा फंक्शन भी इसके ऊपर हम लोग अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था अपने इस ऑन क्लिक पे, इस पर्टिकुलर बटन पे, कि ऑन क्लिक पे हम लोगों ने पहले से एक फंक्शन डाल रखा था, और जिसको हमने बाद में यहाँ पे क्रिएट किया है। बट यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करते समय भी हम लोग एक इस पे फंक्शन असाइन कर सकते हैं आसानी से। अब चलिए देखते हैं उसको कैसे करेंगे हम लोग को असाइन किस पे करना है, स्पैन पे असाइन करना है। तो हम लोग लिखते हैं स्पैन, मीन्स हर एक स्पैन के लिए स्पैन डॉट ऑन क्लिक। कहाँ पे गया हमारा, ऑन क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या असाइन करेंगे, एक एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। हमने एक क्या किया, एक एनोनिमस फंक्शन इसके ऊपर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। अब क्या करना है हमें, कि इस स्पैन के पेरेंट एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसके पेरेंट एलिमेंट को हम लोग कैसे डिलीट करेंगे। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग दिस वाला एपिसोड था जो हमारा, उसमें हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, कि जो दिस का स्कोप है वो उसकी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, वो कहाँ पे यूज हो रहा है। मीन्स किसी अगर उसी दिस को हम लोग ग्लोबल इसको प्रिंट करवाते हैं तो वो ग्लोबल को प्रिंट करता है, किसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इस स्पैन के दिस को यूज करेंगे, वो दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस पर्टिकुलर स्पैन को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसी दिस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस स्पैन के पेरेंट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, और वो पेरेंट एलिमेंट कौन सा होगा, उसका एल। चलिए वो भी हम लोग करके देखते हैं कि वो कैसे होगा। दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करना है, इस पेरेंट एलिमेंट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो डॉट लगाकर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। बस सिंपल सा, बहुत ही आसान तरीका है इसको डिलीट करने का। इस दिस के द्वारा हमने किसको एक्सेस किया, स्पैन को, और स्पैन के द्वारा हमने इसके पेरेंट एलिमेंट को एक्सेस किया। पेरेंट एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, ये एल होगा, जो हम लोग ने यहाँ पे पहले क्रिएट किया हुआ है, और उस एल को हमने क्या किया, यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसके एक्शन को हम लोग देखते हैं। सेव किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक नया टू डू ऐड किया, माई टू डू। अब क्या किया, यहाँ पे ऐड, ठीक है, इतना हमारा पहले से चल रहा था। अब ये हमने इस पर नया फंक्शन ऐड किया है, क्लिक करके देखते हैं क्या हो रहा है। वाओ, क्लिक करते ही ये डिलीट हो गया। चलिए इसको एक फिर से ऐड करते हैं, माई टू डू ऐड किया, इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हमारा एक्स है, मीन्स जो हमारा एक क्लोज बटन है, इसका क्या है, पेरेंट एलिमेंट क्या है, एल है, और इसी एल के अंदर ये क्लोज है। तो जब इसका पेरेंट डिलीट होगा तो वो उसी आसानी से पूरा का पूरा एलिमेंट भी डिलीट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोगों को क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं एक बटन की क्लिक पे। और वो हो कैसे रहा है, क्योंकि जब हम लोग अपना एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हमने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन भी उसके साथ अटैच कर दिया है, जो कि हर बार काम करेगा उसकी क्लिक पे। ये तो हो गया हमारा दूसरा फंक्शन। अब चलिए हम लोग ये काम करते हैं कि जो हमारा तीसरा फंक्शन क्या है हमारा, कि यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करें क्या हो, कि ये इसके ऊपर एक लाइन सी बन के आ जाए, मतलब कि हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा टू डू था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और जब उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, मतलब कि
अब ये टू डू हमने गलती से कंप्लीट कर दिया है और उसको हम लोगों को फिर से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे नया टू डू ऐड कर लिया, टू डू डिलीट कर लिया। अब क्या करते हैं कि टू डू को हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करने वाला एक्शन परफॉर्म करना है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस स्पैन पे मीन्स इस क्रॉस की बटन पे हमने ऑन क्लिक फंक्शन डाला था, वैसे ही अब हमें किस पे डालना है, अपने इस एल पे डालना है, क्योंकि हमें इस पूरी की पूरी एल पे क्लिक करने पे अपने उस एक्शन को परफॉर्म करना है। उसको कैसे हम लोग करेंगे, टी डॉट ऑन क्लिक, एज सिंपल एज दैट, जैसे हम लोगों ने पहले किया हुआ था, क्लिक, इसके ऊपर एक फंक्शन हम लोग डालते हैं। अब इस फंक्शन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास ऐड करेंगे अपने एल के ऊपर। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे एक हम लोगों ने पहले से क्लास बनाई हुई है, जिसपे क्या होगा कि उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अब उसी क्लास को हम लोग जब हटाएंगे और लगाएंगे तो वो उस पर क्या होगा, हो जाएगा आसानी से काम हमारा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस क्लास को लगाने और ना लगाने से क्या होगा। li my to do, ये मेरा पहले से है, इस पर कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। अब जो मैं इस पर क्लास लगाने वाला हूँ, क्लास चेक्ड, सेव किया तो अब इस पर क्या हो गया, एक स्ट्राइक थ्रू बन के आ गया, मतलब कि जो टू डू था हमारा काम हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इस एल पे हम लोग किसी तरीके से ये क्लास ऐड कर दें, मतलब कि चेक वाली क्लास ऐड कर दें, तब हमारा क्या काम हो जाएगा कि जो भी हमारा टू डू होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम फिर से क्लिक करने पे वो क्लास हटा दें तो क्या हो जाएगा कि वो टू डू फिर से इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उसकी एल पे हम लोग कैसे एक क्लास ऐड करेंगे और कैसे एक क्लास रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दिस डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, क्लास लिस्ट एक इसके अंदर का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, जिसपे हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने उस पर्टिकुलर क्लास को ऐड करने वाले हैं और रिमूव करने वाले हैं। तो डॉट टॉगल, अब टॉगल हम लोग जानते हैं कि मीन्स है तो हटा देगा, नहीं है तो डाल देगा। मीन्स टॉगल क्या करता है, चीज़ों को वाइस वर्सा कर देता है, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इसके अंदर अपना क्लास दे देते हैं। हमारा क्लास कौन सा था, चेक्ड। सो अब ये क्या करेगा कि इस टीप हमारा क्या है, एल है, तो इस एल पे ये क्लास अगर नहीं होगी तो ये क्लास लगा देगा, अगर ये क्लास है तो वो क्लास यहाँ से हटा देगा। ठीक तो सिंपल से इसका इतना काम है। सेव करते हैं, चलते हैं हम अपने यहाँ पे एप्लीकेशन में, माई टू डू ऐड किया, आ गया, डिलीट हो रहा है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। माई टू डू ऐड किया, ठीक है। अब हमारा क्या था, इस पे क्लिक करें तो क्या हो गया, ये स्ट्राइक थ्रू हो जाए। बॉस से क्लिक किया, आसानी से हो गया काम हमारा, फिर से क्लिक किया, ये हट गया। ठीक है गाइस, सो ये हमारा एप्लीकेशन जो भी था अब पूरी तरीके से सही हो गया, काम करने लगा है, जो कि हमने अपने शुरू में देखा था। क्या कि एक नया टू डू हमें ऐड करना है, वो टू डू हमने डिलीट करना है और वो टू डू को हमें कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट मार्क करना है। सो अब चलिए इसमें एक हम लोग एक और नया फीचर ऐड करते हैं। मतलब कि जब भी हम इस पर क्लिक करें, मीन्स अगर हमारा ये एम्प्टी है अपना इनपुट बॉक्स, और तब हम ऐड करें, तब हमें क्या दे, एक अलर्ट दे कि अभी तक आपने इसमें कुछ भी इनपुट नहीं किया हुआ है। क्योंकि अभी तक हम लोग अगर कुछ बिना कुछ इनपुट किए भी ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड होता हुआ चला जा रहा है और ये बहुत ही ख़राब सा लग रहा है। तो चलिए ये कर देखते हैं कि कैसे अगर हम लोग इसको एक वैलिडेशन देना चाहें कि बगैर कुछ भी इनपुट किए हुए कुछ ऐड इसमें ना हो, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारी ये टू डू की वैल्यू है, मीन्स ये है, अगर ये एम्प्टी हो तो वो एक्शन परफॉर्म ना हो, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लगाते हैं कि इफ कंडीशन टू डू वैल्यू डबल इक्वल टू एम्प्टी, मीन्स अगर ये एम्प्टी हो तब हमें क्या करना है, अगर ये एम्प्टी ना हो तब हमें क्या करना है। यहाँ पे एक एल्स लिखेंगे। अब ये अगर एम्प्टी हो तब हमें क्या देना है, अलर्ट देना है अपने यूज़र को कि ये जो वैल्यू है इनपुट बॉक्स के अंदर आपने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, यहाँ पे आपको डालना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलर्ट। सो वैसे जावास्क्रिप्ट में अलर्ट क्या है कि अगर हमें एक यूज़र को प्रॉम्प्ट दिखाना है जिस पर हम लोग कोई भी मैसेज दे सकते हैं यूज़र को कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, मीन्स आपने ये गलती की है, तो उस तरीके से हम लोग उसको यूज़र को कुछ भी दिखा सकते हैं। मतलब कि एक मैसेज सिंपल सा, प्लीज़ इंटर अ वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी यूज़र इस बटन पे कोई भी क्लिक करेगा, अगर ये वैल्यू एम्प्टी रहेगी तब उसको एक अलर्ट आ जाएगा। सेव करते हैं, क्लिक किया, ये यूज़र को क्या आ गया, एक वार्निंग आ गई कि आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ,
अलर्ट तो आने लगा है, बट अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे आगे का एक्शन था वो यहाँ पे हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट करके सिंपल सा इसके एल्स के अंदर डाल सकते हैं। सेव किया। अब अगर यहाँ पे हम लोग क्लिक करें तब क्या होगा, उसको वार्निंग आ जाएगी और उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जैसे ही वो यहाँ पे ऐड करेगा टू डू, वो यहाँ पे आसानी से ऐड हो जाएगा और जो भी हमारा आगे का काम था वो यहाँ पे आसानी से हो रहा है, ठीक है गाइज। सो इस तरीके से हमारा जो ये टू डू का एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है। सो गाइज ये हमारा टू डू एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, और जो कि हमने सारी फंक्शनलिटीज थी वो यहाँ पे अचीव कर ली हैं हमारी। सो गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं से क्लोज करते हैं, इस सीजन को हम लोग यहीं से क्लोज करते हैं, और आगे के सीजन्स में मीन्स आगे के वीडियोस में हम लोग जानेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट को, रिएक्ट जेएस को, नोड जेएस को, अलग अलग जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में।